वाराणसी नगर निगम ने शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 4 घंटे में समाधान स्मार्ट पहल शुरू की है। दावा है कि सीवर ओवरफ्लो, गंदगी, मलबा और खराब स्ट्रीट लाइट जैसी शिकायतों का 4 घंटे में निस्तारण होगा। लेकिन अब इस पहल पर जमीनी सवाल उठ रहे हैं। वार्ड नंबर 7 लोको छित्तूपुर के लोगों का दावा है कि इलाके में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों के मुताबिक हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने में भी परेशानी हो रही है। नंबर नहीं लग रहा और शिकायतों पर सुनवाई भी नहीं हो रही। मौके पर लोगों की परेशानी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल है कि जब शिकायत दर्ज कराने में ही दिक्कत है, तो 4 घंटे में समाधान का दावा कितना कारगर है। अब देखना होगा कि नगर निगम इन शिकायतों पर कब तक कार्रवाई करता है। ने न्यूज़ देखा था कि जिसपे कि माननीय महोदय मेयर साहब और नगर आयुक्त जी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था 10 अथवा 1533, जिसपे कि हर घंटे जब भी शिकायत करेंगे उसके 4 घंटे बाद आपकी समाधान हो जाएगी शिकायत। लेकिन ये जल है, हमने इसके लिए ना जाने कितनी बार 10 अथवा 1533 पे कॉल किया, लेकिन आज तक एक बार भी कॉल नहीं लगा। एक बार मतलब एक बार भी कॉल नहीं लगा, टू टू बोझ के कट जाता है। हमने उसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी मिला था, उस पर भी कई बार कंप्लेन किया, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कहा जाता है कि वो सिर्फ 25 वार्ड के लिए है, जो गंगा किनारे जो 25 वार्ड बने हैं उसके लिए, और उसके अन्यथा कुछ नहीं। इस पानी को अगर किसी पार्षद को या मेयर को या किसी को भी पिला दें तो वो तुरंत का तुरंत ट्रामा सेंटर भर्ती हो जाए। उसके अलावा इतना बदबू करता है पानी कि इसकी क्या बात करें। किस तरह का पानी आता है इसमें? एकदम पीला कलर का, जैसे आप स्वच्छ करें तो उस कलर का एकदम। टोल फ्री नंबर दिया गया जो उपलब्ध कराया गया नगर निगम से, वो काम नहीं करता है। कभी नहीं, हाँ। एकदम लगता ही नहीं है। जब डायल करते हैं तो क्या बोलता है? टू टू बज के कट जाता है और 10 नॉट एग्जिस्ट कॉल ऐसे बोल के कट जाता है। नॉट एग्जिट का वो आता है उससे। बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। कंप्लेन दर्ज नहीं हो पाती? कुछ नहीं दर्ज होता है। ये समस्या कब से उत्पन्न ये है? काफी समय से समस्या है। कितने साल हो गए? लगभग 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से अभी तक सुनवाई नहीं? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ बस आश्वासन मिलता है। हमारे मेयर साहब के यहाँ जाओ तो आश्वासन मिलता है कि अब सही हो जाएगा। सब पार्षद के यहाँ जाओ, हमारे के ना जाने कितनी बार तो विधायक जी आ चुके हैं, उनको दिखा चुके हैं कि विधायक जी ये देखिए। और हमारे ये पूरे जितने भी मकाने हैं सब परेशान हैं। आसपास भी मेयर रहते हैं? मेयर तो हमारे के 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं मात्र। उसके बाद ये हम लोगों को पेयजल मिलता है। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। देखिए 500 मीटर दूर पे ही मेयर का आवास है और लोगों का कहना है कि जो नंबर दिया गया, उपलब्ध कराया गया है नगर निगम द्वारा, उस पर कॉल ही नहीं लगता है और कोई उनके समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। सिर्फ वो नंबर ऐसे ही उपलब्ध करा दिया गया है। और लोग भी हैं जिले यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं छित्तूपुर वार्ड के, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम महेंद्र मौर्य है। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे मैडम, इतना गंदा पानी है कि मतलब घर में यूज नहीं किया। हम 1.5 महीना पहले करीब 1 लाख रुपए दवा लगा के मैं इसी पानी की वजह से बीमार हो गया था। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं समरसेबल लगाऊं या कोई और व्यवस्था करूं। यही पानी पी कर यही मिडवे हॉस्पिटल भर्ती 1 लाख रुपए लगाओ। हमारी सरकार ये व्यवस्था अगर पानी नहीं दे रही है तो और क्या दे सकती, मैं यही सरकार से समझना चाहता हूँ। टैक्स वगैरह के लिए लोग आते तो दुनिया लेना लगा हुआ है, लेकिन पानी जो सरकार मुझे नहीं दे पा रही है तो और मुझे क्या उनसे कहा जा सकता है। उम्मीद है, देखिए टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया था, साथ ही कोई कॉल ही नहीं लगता है और लोगों से कहिए तो हो जाएगा, कब तक होगा? जब तक कंप्लेन इससे पहले कभी किया? कई बार हम लोग कॉल किए, कॉल उठता ही नहीं है, ना ही कोई नंबर लगता है, ना कोई रिस्पांस है। हमें सबसे बड़ी समस्या है कि इस सरकार से कि हमें अगर पानी पीने को नहीं मिलता है तो बाकी वो में क्या दे सकते हैं। कब से परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? 3-4 साल से हैं। 3-4 जो साल हमारी से स्थिति ऐसी नहीं है कि हम समरसेबल या वगैरह यूज कर सके इस समय। अब 1-1.5 महीना पहले हमारे पास सारा बिल पड़ा हुआ, मेरे हॉस्पिटल में भर्ती भी हुआ हूँ पानी की वजह से। बीमार हो गया, वजह से ही बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। हम लोग कह रहे तो क्या करें, किससे कहने जाए? यही हम सरकार से कहना चाहते हैं, कम से कम पानी तो दे, हमें कुछ और ना दे, पानी तो दे, जो कि वो सबसे ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें हैं। काफी झेलना पड़ रहा है आप लोग? बहुत झेलना पड़ रहा है। मेहनत करके आदमी कमाता है तो दवा को दे या बच्चों को लिखाई पढ़ाई खाने के बारे में सोचे। पानी आता है। हाँ हाँ। और जल टैक्स देना है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं कोई होती? सुनवाई नहीं है। मतलब झेलना पड़ता है, सीवर के पानी ही बिल्कुल, बिल्कुल। से परेशान है। पानी एकदम सीवर का पानी आता है। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है। तो कैसे चलता है, कैसे पानी पीते हैं फिर आप लोग? बस आरओ का मंगाते हैं हम लोग। और का पानी अलग से मंगाना पड़ता है आप लोग को? मतलब कभी जैसे बगल में ही नगर निगम है, आप लोग गए नहीं वहाँ? समस्या है का कुछ ऐसा कंप्लेन लगता ही नहीं है। कॉल फ्री पे भी नहीं लगता है कुछ भी? हाँ, ये 2-3 साल से ये समस्या है। 2-3 साल से लगातार ये झेल रहे हैं आप यहाँ पे?
2-3 साल से ये सीवर का पानी आता है, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए लगातार यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं और 2-3 साल से इनका कहना है कि इसमें जो नल का पानी है वो गंदा आता है। यहाँ पे घरों में कई जो पानी जा रहे हैं वो गंदा आ रहा है। लोग परेशान है पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है, ना ही कोई सोचा जा रहा है इनके बारे में। और भी लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनके चेहरे पे आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जो परेशानी है वो झेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, समस्या देख रहे हैं, लगातार जानना आपसे चाहेंगे कि कितने दिनों से ये बनी हुई है। हम 2-3 सालों से इस पानी से परेशान है मैडम। हमने नगर निगम में जाके कंप्लेंट किया, मेयर साहब ने पर्सनली कहा। नंबर डायल किया, समस्या वो वाला नंबर जो मिलता ही नहीं है, डायल करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, नंबर मिलता ही नहीं है। फोटो करके कट जाता है। हाँ, कट जाता है। हमने पर्सनली यहाँ से लोगों से मिला, विधायक से भी मैंने पर्सनली कहा बस हो जाएगा, आश्वासन देते हैं। और इन लोगों का एक मकसद है, ऐसे ठेकेदारों को ठिका दे जो घटिया पाइप बिछाए हमको कमीशन दे। मैं खुल के कहना चाहता हूँ, और वो डैमेज पाइप है, मैं खोद के दिखा सकता हूँ। इस वजह से सारा पानी खराब है। ये लोग अपने चहेतों को ठेका दिलाते हैं, वो डैमेज बिछाते हैं कमीशन खा करके। और ये पाइप की हालत है, ये मेरे सामने बिछा था। जैसे आपने अभी कहा कि विधायक से मिले थे, उसके बाद क्या क्या कहा था जब आप? आश्वासन उन्होंने दिया कि हो जाएगा, बस हो जाएगा। सौरभ श्रीवास्तव से रहे, यहाँ के सभासद रहे, जो यहाँ के मेयर साहब मेरे पर्सनली मित्र भी हैं। लेकिन इनका आश्वासन है कि बस हो जाएगा। ये लोग अपने में मेयर आपके मित्र जैसे हैं फिर भी काम हाँ, नहीं। बगल के पड़ोसी हैं मेरे। बगल में ही रहते सुनने में। हाँ, बस थोड़ी दूर पे रहते हैं। लेकिन वो क्या है कि आश्वासन है, वो लोग लूट खसोट में व्यस्त हैं, कोई काम नहीं होना चाहते हैं। परेशान है आप लोग हाँ, काफी। परेशान अब किससे करने जाए भाई। अब हम लोग का कोई उपाय तो है नहीं, बस इन्हीं लोगों से कहेंगे यार। बीमार हो जाते घर में लोग तब इससे। बीमार तो दवा ववा करना पड़ता है, क्या करें, समस्याएं तो बढ़ती हैं, लेकिन उसको तो हमें झेलना। नगर निगम टैक्स में देरी नहीं करेगी, पेनाल्टी लगा देगी, जुर्माना लगा देगी, आप देर करेंगे टैक्स लगा देगी, लेकिन ये सही नहीं करेगी। वो उनका नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आप पेमेंट करने में लेट किए तो उनका टैक्स वगैरह क्या होता है वो जारी रहेगा। लेकिन वो इसको सही करने नहीं आएंगे। हर फाइल डलती है, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, वो समाधान नहीं निकालते। और टोल फ्री नंबर, जो नंबर उपलब्ध टोल कराया फ्री गया, नंबर तो उठता ही नहीं है, टो करके कट जाता है। हम पर्सनली जाके वहाँ मिले भी 2 अधिकारी कर्मचारियों से, उन लोगों कोई सुनवाई नहीं, बस आप आगे जाइए, आगे जाइए। ठीक है। क्योंकि हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं जो नंबर उपलब्ध कराया गया है नगर निगम द्वारा, उस पर तो कॉल लग ही नहीं रहा है, लोगों का कहना है। और साथ में ये कहना है कि ये जो वार्ड की समस्या है वो काफ़ी सालों से चली आ रही है, उसका भी समाधान नहीं निकल रहा है। इन्होंने काफ़ी शिकायतें भी की हैं पर अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ। इस तरह की जो ज़मीनी हकीकत है हम आपको दिखाते रहेंगे वाराणसी का। धन्यवाद।